पृथ्वी की लाखों प्रजातियों को समझना सच में एक बड़ी चुनौती है। चलिए आज इस विषय को डिकोड करते हैं। तो इन सबको व्यवस्थित कैसे करें? जवाब है जैविक वर्गीकरण। ये जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर बांटता है। वैज्ञानिक अध्ययन को आसान बनाने वाला ये शानदार और सबसे प्रचलित समाधान 1969 में विटेकर ने दुनिया को दिया था। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पृथ्वी के संपूर्ण जीवन को 5 जगत की एक बेहतरीन प्रणाली में बांट दिया। कुल मिलाकर ये 5 प्रमुख जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। चलिए इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले मोनेरा। ये एकदम सूक्ष्म और सरल प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे कि हमारे आसपास मौजूद कई बैक्टीरिया। फिर आता है प्रोटिस्टा। थोड़ी जटिलता के साथ ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है अमीबा। अब कवक या फंगस की बात करते हैं। सड़े गले पदार्थों से पोषण लेने वाले ये परपोषी जीव, जैसे कि यीस्ट। इसके बाद आता है पादप जगत। अपना भोजन खुद बनाने वाले ये बहुकोशिकीय पौधे ही प्रकृति का विशाल आधार हैं। और सबसे जटिल श्रेणी है जंतु जगत। इसमें मनुष्य सहित सभी बहुकोशिकीय परपोषी प्राणी शामिल हैं। खैर, इन विशाल जगतों के परे एक मूलभूत इकाई भी है जो इस पूरी वर्गीकरण प्रणाली का अहम आधार है। जहां जगत सबसे व्यापक श्रेणी है, वहीं एक जाति या स्पीशीज वर्गीकरण की सबसे बेसिक और मूलभूत इकाई होती है। अब सवाल उठता है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक जीवन की इस पूरी मैपिंग का उद्देश्य क्या है? दरअसल यही वर्गीकरण जीवों की संरचना और उनके गहरे विकासात्मक संबंधों को समझने का सबसे जरूरी और अहम रोड मैप है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में लाखों नई प्रजातियों की खोज जीवन के इस मानचित्र को कैसे बदलेगी।